राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अब जेल में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की। आज पुलिस बाकी आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी पूछताछ कर रही है उनसे। साथ ही चंपत राय के बयान और ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान मिले कैश और पेपर की जांच की जा रही है। मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई का जिम्मा था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस की रडार पर हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, 8 गिरफ्तार, 70 पर लटकी तलवार। राम मंदिर में महापाप, रडार पर बैंक कर्मचारी। चोरी के लिए बदले नियम, न चेकिंग न सीसीटीवी मॉनिटरिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 70 लोगों को नोटिस दिया गया है। जांच में लगी पुलिस चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं जांच में ये बात सामने आई है कि एसबीआई बैंक, जिसकी जिम्मेदारी थी जो भी आउटसोर्स कैशियर मंदिर के अंदर दान पात्र, चंदा, चढ़ावा, जो वहां पर पैसे गिनते हैं, उन पैसों को वापस सही सलामत एसबीआई बैंक तक लेके आना, लेकिन बैंक के कर्मचारियों द्वारा बड़ी लापरवाही की गई। जो आउटसोर्स कैशियर थे उनका ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए सूत्रों का यह कहना है कि रामपथ पर ये जो एसबीआई बैंक मौजूद है, इसी एसबीआई बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी आउटसोर्स कैशियर्स हैं उस पैसे को वहां पर सही से गिना जाए और फिर उस पैसे को यहां पर लेकर आया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि बैंक के जो ऑन रोल पर मौजूद जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी राम मंदिर के अंदर शिफ्ट वाइज मौजूद होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि जो आउटसोर्स कैशियर हैं, यानी कि जिन लड़कों को ट्रस्ट ने बैंक के जरिए नौकरी पर वहां पर रखा, उनका ध्यान रखें। लेकिन वो लोग वहां पर खुलेआम पैसे चुरा रहे थे। पुलिस अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के चढ़ावे की पड़ताल कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो अब तक गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में पुलिस के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला से पुलिस ने अयोध्या जेल में 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अविनाश से पूछा कि उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी के पहले दिन से चोरी करने लगा, मंदिर से चोरी की रकम को कैसे लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, क्या चोरी की रकम से पत्नी को गहने दिलाए। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश से कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले थे, जिनकी पड़ताल अब पुलिस कर रही है। 5 जून को ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान उसके घर से 58 लाख कैश मिला था। अविनाश शुक्ला अनुकल्प लवकुश की कॉलोनी कैलाशपुरी में रहता था। उसने अपने भाई के योग सेंटर में इन्वेस्ट किया था।